भरने की बात कर रहे थे। गिलास जरूर भरी है, लेकिन उसमें कुछ बूंदे ही भरी हैं केवल। अभी 20-22% ही केवल गिलास भरी है। यह सबसे बड़ी समस्या है। हम किस क्षेत्र में बात करें महोदया? हम अगर राजनीति के या सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सैन्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम बात करेंगे, आज महिलाओं के पैमाने जमीन के धरातल पे हैं। यह जो टॉपिक है नारी सशक्तिकरण की वास्तविकता, यह वैश्विक टॉपिक है, इसमें भारत की कहीं जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन हम जिस भूमि पे पैदा हुए हैं, भारत भूमि पे, हम वैश्विक स्तर पे देखेंगे तो स्थितियां जरूर कुछ ठीक हैं, लेकिन हम जिस भूमि पे हैं, भारत भूमि पे, स्थितियां इतनी बद से बदतर हो गई हैं कि महिलाओं की, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध इतने बढ़ गए हैं कि महिलाएं डर रही हैं। महिलाएं डर रही हैं। सरकारों के आंकड़े मत जाइए, तुम्हारे फाइलों के आंकड़े बहुत गुलाबी हैं, लेकिन उन आंकड़े झूठे हो, आंकड़े किताबी हैं। बेटी जब पैदा होती है, जब कोख में होती है, कोख में जब गर्भ धारण करती है, तो गर्भ धारण करने से लेके और जब तक वृद्ध नहीं हो जाती है, तब तक उसके खिलाफ अपराध नहीं रुकते हैं। और अपराध इसलिए भी हानिकारक है कि आप सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक चाहे जो विकास करवा डालिए साहब, लेकिन अपराध एक महिला को स्वास्थ्य के स्तर पे, शिक्षा के स्तर पे, मानसिक स्तर पे तोड़ देता है। और मानसिक स्तर पे टूटना सबसे बड़ा टूटन होती है। महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं को गर्भ धारण करते समय ही मार दिया जाता है। थोड़ी सी बड़ी हुई तो बालिका शिशु मृत्यु हमसे छिपा नहीं है, और थोड़ी सी बड़ी हुई तो बाल विवाह हमसे छिपा नहीं है, बाल अपराध छिपा नहीं है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी नहीं छिपी हुई है। आज महिलाओं को कम उम्र में चाइल्ड पोर्नोग्राफी और चाइल्ड वेश्यावृत्ति में शामिल होना पड़ रहा है। ऐसा हमारा समाज बन गया है। उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो पढ़ाई का मौका नहीं मिल रहा है। अब शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा की स्थिति ये है कि 5 में से 1 बेटी को स्कूल छोड़ना पड़ रहा है। स्कूल इसलिए छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि स्थितियां पढ़ने लायक नहीं रह गई हैं। आप शिक्षा की बात करते हैं और शिक्षा की बात में वास्तविकता ये सुन लीजिए कि हम जिस लखनऊ में रहते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की योजना के तहत भागीदारी भवन और आवासीय विद्यालय दोनों बनाए गए हैं, लेकिन इसकी संख्या 250 है और उसकी संख्या 150 है, क्योंकि गिलास इतना ही भरा है। क्योंकि गिलास यही है कि माना जाता है कि उनकी संख्या कम है, वह आईएएस पीसीएस की तैयारी नहीं कर सकती हैं, इसीलिए उनको केवल 60% पे रखा जाता है और हमको 100% पे रखा जाता है। यह वास्तविकता है। शिक्षा के आगे आते हैं, राजनीतिक बात करते हैं। हमारे मित्र देवेंद्र सिंह जी ने बताया 46% भागीदारी हो गई। पता नहीं है कहां का आंकड़ा बता रहे थे। मैं आंकड़ा गवर्नमेंट का बता रहा हूं कि इस समय लोकसभा में केवल 78 महिला सांसद हैं, और अगर आंकड़े की बात करेंगे तो यह केवल 14% के लगभग आंकड़ा होगा। राज्यसभा की अगर बात किया जाए तो राज्यसभा में केवल 32 महिलाएं हैं 100 में से, 250 में से, और 32 महिलाओं का तात्पर्य, सुन लूंगा 32 महिलाओं का तात्पर्य केवल 12% होता है। और तो और हम जिस उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की 403 विधायकों में से केवल 47 महिला विधायक हैं, जो कि 11% के करीब का आंकड़ा है। और हम उत्तर प्रदेश के उच्च सदन की बात करें, जो सदन जागरूक सदन माना जाता है, उसमें 100 में से केवल 6 महिलाएं हैं। गिलास इतनी भरी है, गिलास बहुत नहीं भरी। अगर हम आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान 22% है, मैं मानता हूं, लेकिन उस 22% में 87% केवल कृषि के क्षेत्र में योगदान है। और कृषि के क्षेत्र में उतना बड़ा महिलाओं का दुर्भाग्य है कि 87% महिलाएं कृषि के क्षेत्र में योगदान होते हुए भी उनकी अधिकारिता नहीं है। वह उत्पादन पे दावा नहीं कर सकती कि उत्पादन हमारा ही है। हमें इसे बढ़ाना होगा। मैं नकार नहीं रहा हूं कि महिलाओं के सशक्तिकरण नहीं हुए, नारी का हमें बढ़ाना होगा, हमें पॉजिटिव, लेकिन हम यह मान के अगर बैठ जाएंगे कि ये बहुत हो गया है, तो ये बहुत नहीं हुआ है। बहुत इसलिए भी नहीं हुआ है क्योंकि महिलाओं को उनके अधिकारिता के लिए दावा करना पड़ता है, और वो दावा फिर भी नहीं माना जाता है। हम और आगे बढ़ते हैं। इस डेमोक्रेसी के 3 पिलर होते हैं। मैंने आपको राज्य व्यवस्था के बारे में बताया। अगर हम न्यायपालिका के बारे में बात करें तो न्यायपालिका में 34 में से 3 महिला जज हैं केवल। और मैं बार बार कहता हूं, स्वयं वेदना और संवेदना में अंतर होता है। संवेदना होती है कि हम आपके प्रति संवेदनशील हैं, और स्वयं वेदना होती है कि हमारी अपनी पीड़ा है। जब तक महिलाओं की भागीदारी 34 में से 17 नहीं हो जाएगी, तब तक महिला संबंधी अपराध के आंकड़ों में परिवर्तन नहीं आएगा। आज तक पूरे भारत में न्याय प्रणाली में आज तक कोई भी महिला सीजीआई नहीं बनी है। आज तक कोई भी महिला आर्मी की चीफ नहीं बनी है। सैन्य की बात कर रहे थे, 73 साल हो गया इस देश में, 73 साल